नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि एक व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो हमको मनुष्य जन्म जो मिला है वो परमात्मा की असीम कृपा से मिलता है। तो इस जन्म में हमको वशिष्ठ महारामायण अवश्य पढ़ना चाहिए और लखनऊ में जो प्रकाशित वशिष्ठ महारामायण है उसके पृष्ठ जरूर पढ़ें और निर्वाण पद अवश्य पढ़ें, जो कि 7वीं भूमिका है। तो ऐसा माना जाता है कि ज्ञानियों की 7 अवस्था होती है। अगर आप लोग भी एक अवस्था तक पहुँचते हैं तो आप महापुरुष बन सकते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। स्वयं भगवान राम भी अपने वशिष्ठ ऋषि से, गुरु से 55,000 श्लोकों में आत्मज्ञान पाया था। और जो काकभूषुंडी हैं वो भी ब्रह्मज्ञानी थे, जो कि 11 बार 4 चतुर्युग को देखे थे। 11 बार, सोचिए, वो इतने साल तक जीवित थे। और एक बात है कि वो तो अजर अमर है ही, वो प्राण कला को जीत चुके हैं। काकभूषुंडी के पास वशिष्ठ जी भी जाते थे और विद्याधर भी गए। तो एक बार की बात है कि काकभूषुंडी के पास वशिष्ठ जी आए और दोनों में ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं होने लगी। तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि ऐसा भी कोई है क्या जो 2-3-4 चतुर्युग को देखा हो, ऐसा कोई है क्या? तो काकभूषुंडी ने कहा, एक विद्याधर था जो कि 2 बार चतुर्युग को देखा था और वो जीवित था, लेकिन उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था और उनको ब्रह्म ज्ञान का स्वयं काकभूषुंडी ने कराया था। और आप जब पढ़ेंगे वशिष्ठ महारामायण तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही मार्मिक ज्ञान है इसमें। विद्याधर के द्वारा अनेक प्रश्न पूछे जाने पर स्वयं काकभूषुंडी ने वैराग्य का ज्ञान उनको दिया और चिताकाश मतलब जो चित्त से संबंधित हो, और जो चिदाकाश है जो कि मुक्तात्मा से संबंधित है। चिदाकाश मतलब हमारी आत्मा जो ही है और आत्मा ही परमात्मा है। ये सब ज्ञान उन्होंने विद्याधर को दिया एवं संसार क्या है उसके बारे में बताया। संसार एक माया रूपी है जो कि बहुत ही मार्मिक है कि अनेक युग बीतते जा रहे हैं, उनको देखने वाला कौन? दृष्टा आत्मा है। इस प्रकार का अनेक ज्ञान विद्याधर को दिया, जिससे कि उनको ज्ञान हुआ और वे आगे चल बसे। तो यही चीज़ें हैं, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि में भटकने पर, मतलब लगभग 200 करोड़ वर्ष भटकने के बाद हमको यह मनुष्य तन मिलता है। तो इस मनुष्य तन में हमको भगवद गीता और वशिष्ठ महारामायण एवं अनेक धार्मिक ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने परम लक्ष्य, परम पद, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानियों की 4थी भूमिका आत्म साक्षात्कार है, जिसमें वह जीवन मुक्त हो जाता है, तो जीते जी मुक्ति पा जाता है। इसलिए ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग अवश्य करें जिनके पास ब्रह्म ज्ञान है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे काकभूषुंडी एवं विद्याधर की चर्चाएं, ज्ञान की चर्चाएं। जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में अन्य आकाश स्थित है तो वह मिथ्या प्रतीत है, वैसे ही आत्मा में जो अहंकार उठता है वह मिथ्या है। जैसे आकाश में अन्य आकाश
कुछ वस्तुएं नहीं। परमार्थ तत्व ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी स्थूल है। वह ऐसा स्थूल है कि उसके आगे सुमेरु आदि भी सूक्ष्म अवगुण है। राग द्वेष से रहित चैतन्य केवल शांत रूप है, गुण और तत्व के शोभ से रहित है। हे देवपुत्र, निज अनुभव रूपी चंद्रमा अमृत को बरसाने वाला है। हे अंग, जितने दृश्य पदार्थ दिखते हैं वे हुए कुछ नहीं। हे अंग, आत्मरूप अमृत की भावना कर, जिसमें तू आत्म मरण के बंधन से मुक्त हो। जैसे आकाश से दूसरे आकाश में कल्पना मिथ्या है, वैसे ही निराकार चिदात्मा में अहम मिथ्या है। और जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, अहम तम आदि से रहित है। मतलब अहंकार और अपने त्वम से रहित है। तब अपने अहम का उत्थान होता है, तब जगत फैल जाता है। जैसे वायु जब फूटने से रहित होता है तब आकाश रूप हो जाता है, वैसे ही संवित उत्थान अहम से रहित होने पर आत्म रूप हो जाता है और जगत का भ्रम मिट जाता है। फूटने से जगत फुर्ग आया है, वास्तव में कुछ नहीं है। ज्ञानवान को आत्मा ही भासित होता है। देश काल बुद्धि लज्जा लक्ष्मी स्मृति कीर्ति सब आकाश रूप है। ब्रह्म रूप चंद्रमा में प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे बादलों के संयोग से आकाश धूमिल होता है, वैसे ही प्रसाद से संवित दृश्य भाव को प्राप्त होता है, परंतु और कुछ नहीं हो जाती। जैसे तरंग उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, और जैसे काष्ठ काटने से और कुछ नहीं हो जाता, वैसे ही दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता। जैसे केले के खंभे के पत्ते के सिवा और कुछ नहीं निकलता और पत्ते शून्य रूप है, वैसे ही यह जगत भाषित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, शून्य रूप है। शीशा, भुजा, नेत्र, चरण आदि नाना अंग जो भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, वे सब शून्य रूप केले के पत्ते की नाई और सब आसार रूप है। हे विद्याधर, चित्त में राग रूपी मलिनता है। जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए तब चित्त निर्मल हो। जैसे दीवार पर चित्र लिखे जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भाषित होता है। देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य आदि का यह सब जगत संकल्प रूप चितरे ने चित्र सदृश लिखे हैं। ये स्वरूप के विचार से निवृत्त हो जाता है। जब स्नेह रूप संकल्प फूटता है तब भाव अभाव से जगत फैल जाता है। जैसे जल में तेल की बूंदें फैल जाती है और जैसे बाँस में अग्नि निकल कर बाँस को दग्ध करती है, वैसे ही संकल्प इससे उपज कर इसी को खाते हैं। आत्मा में जो देश काल पदार्थ भाषित होते हैं, यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव करो। 2 भाग साधुओं के संग और सूत सत्य कथा सुनकर नष्ट करो। 3 भाग शास्त्र के विचार करके और 4 भाग आत्मज्ञान को आप ही अभ्यास करके मिटाओ। इस उपाय से अविद्या नष्ट हो जाएगा और अशब्द आरूप पद की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। विद्याधर ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन 4 भागों का नाश से अपशब्द प्राप्त होता है, वह काल का क्रम क्या है और नाम अर्थ का अभाव होने पर शेष क्या रहता है? भुशुंडी जी ने बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निवेर पुरुष हैं उनकी भली भांति प्रकार से टहल करना, उसे अविद्या का अर्ध भाग नष्ट होगा। 3 भाग मनन करके और 4 भाग अभ्यास करके
नष्ट हो जाएगा। जो यह उपाय ना कर सको तो यह युक्ति करो कि जिससे चित्त अभिलाषा करके आसक्त हो उसी का त्याग करो। 1 भाग अविद्या इस प्रकार नष्ट होगी, 3 भाग शास्त्र विचार और उसके यत्न से सहने सहने नष्ट होवेगा। साधु संग शास्त्र विचार कर और अपना यत्न हो तो 1 बारगी अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये समकाल कहे हैं। एक एक के सेवन से एक एक भाग निवृत्त होता है। पीछे जो शेष रहता है उसमें वाम अर्थ सब असत रूप है और वे अजर अमर अनंत एक रूप है। संकल्प के उपजने से पदार्थ भासता है और संकल्प में लीन होने से पर लीन हो जाता है। हे विद्याधर, यह जगत संकल्प ने रचा है। जैसे आकाश में सूर्य निराधार स्थित होता है वैसे ही देश काल की अपेक्षा से रहित यह मनन मात्र स्थित है। तीनों जगत मन के फूरने से प्रकट होते हैं और मन के लय होने से लय हो जाते हैं। जैसे स्वप्न के पदार्थ जगने से मिट जाते हैं। हे विद्याधर, ब्रह्म रूपी वन में एक कल्प वृक्ष है जिसके अनेक शाखाएं हैं, जिनकी एक शाखा में जगत रूपी गूलर का फूल है, जिसमें देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी मच्छर हैं। वासना रूपी रस से पूर्ण मच पड़ा है। पंचभूत मुख द्वारा उसमें निकलने का खुला मार्ग इत्यादि सुंदर रचना बनी है। इसमें त्रिलोकी का ईश्वर एक इंद्र हुआ और गुरु का उपदेश से उसका आवरण नष्ट हो गया। फिर इंद्र और दैत्य का युद्ध होने लगा और इंद्र अपनी सेना को ले चला, पर उनकी निर्बलता हुई, इसलिए वह भागा और 10 दिशाओं में घूमता रहा, पर जहाँ जावे वहीं दैत्य उसके पीछे चले आवे। जैसे पापी परलोक में शोभा नहीं पाते, वैसे ही इंद्र ने जब शांति ना पाई तब अंतवाहक रूप करके सूर्य के त्रस रेणु में प्रवेश कर गया। जैसे कमल में भौरा प्रवेश करे वैसे ही उसमें प्रवेश किया तो वह उसको युद्ध का वृतांत भूल गया। तब उसने एक मंदिर में बैठा अपने को देखा। जैसे निद्रा में स्वप्न सृष्टि प्रकट हो वैसे ही उसमें वह रत्न और मणियों से संयुक्त नगर देखा और वह उसमें गया और पृथ्वी पहाड़ नदियाँ चंद्र सूर्य त्रिलोक उसको वहाँ दिखाई देने लगे। उस जगत का इंद्र अपने को उसमें देखा कि दिव्य भोग और ऐश्वर्य से संपन्न मैं इंद्र स्थित हूँ। वह इंद्र कुछ काल के अपरांत शरीर का त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुआ। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण होता है, तब कुंद नाम उसका पुत्र इंद्र हुआ और राज्य करने लगा। फिर उसने एक पुत्र हुआ, तब कुंद भी इंद्र शरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त हुआ और उसका पुत्र राज्य करने लगा। फिर उसमें भी एक पुत्र हुआ। इसी प्रकार सहस्त्र पुत्र होकर राज्य करते रहे। उन्हीं के कुल में हमारा इंद्र राज्य करता है। इससे यह जगत संकल्प मात्र है और उसमें त्रस रेणु से यह सृष्टि है। इसलिए इस जगत को संकल्प मात्र जानकर इसकी आस्था को त्याग करो। तो ये भुशुंडी जी ने विद्याधर को ज्ञान दिया। ठीक इसी प्रकार हमको भी जगत मिथ्या है उसका ज्ञान होना चाहिए और स्वप्न रूप है उसका ज्ञान होना चाहिए और आत्मा अजर अमर है इसका ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए।